अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अभिकरणों में सर्वाधिक सफलता यूनेस्को को प्राप्त हुई है। इसकी स्थापना 1 नवंबर से 16 नवंबर 1945 तक हुए एक सम्मेलन के फलस्वरूप हुई। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस संगठन के संविधान का निर्माण किया और 4 नवंबर 1945 को इसकी विधिवत स्थापना हुई। आरंभ में केवल 22 राज्य इसके सदस्य थे, परंतु अभी यह संख्या 180 से ऊपर पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य यूनेस्को का सदस्य बन सकता है। जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे भी यूनेस्को की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ऐसे राष्ट्रों की सदस्यता हेतु कार्यकारिणी मंडल की सिफारिश पर यूनेस्को की सामान्य सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए। उद्देश्य तथा सिद्धांत। यूनेस्को के संविधान में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया गया है। इसके संविधान की भूमिका में लिखा है कि चूंकि युद्ध पहले मनुष्यों के मस्तिष्क में पैदा होते हैं, अतः मनुष्यों के मस्तिष्क में ही शांति की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य मानव हृदयों को इस प्रकार बदलना है कि युद्ध की संभावना समाप्त हो जाए। इस संस्था का लक्ष्य है राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से न्याय, कानून के शासन, मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सभी लोगों में आदर की भावना उत्पन्न करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यूनेस्को विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग की वृद्धि करता है। यूनेस्को के संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मानव जाति के समस्त इतिहास में एक दूसरे के जीवन और ढंग के संबंध में अज्ञान सामान्य है। मानव के बीच संदेह और अविश्वास को जन्म देता है तथा इस मतभेदों के परिणाम स्वरूप युद्ध होते हैं। शासकों के द्वारा किए गए राजनीतिक तथा आर्थिक समझौते ही शांति की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्थायी शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है कि मानव जाति की बौद्धिक तथा नैतिक भावना को दृढ़ता के आधार पर निर्मित किया जाए। यूनेस्को द्वारा प्राप्त की जाने वाली शांति सेनाओं एवं आर्थिक समझौतों की शांति नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क और हृदय की शांति है। संक्षेप में यूनेस्को का उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा के लिए योगदान करना है, जिसकी प्राप्ति हेतु शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के द्वारा राष्ट्रों के बीच निकटता की भावना का निर्माण करने में सहायक होती है। इसके द्वारा शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान तथा मैत्री को प्रबल समर्थन मिलता है। यूनेस्को के 3 प्रमुख अंग ये हैं: सामान्य सभा, कार्यकारिणी मंडल, सचिवालय। सामान्य सभा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सभी की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। सभा यूनेस्को की नीति, कार्यक्रम तथा बजट निश्चित करती है। इस सभा के अधिवेशन विश्व की महत्वपूर्ण शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं मानसिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए एक मंच का काम करते हैं। यह संपूर्ण विश्व के लिए मानसिक कार्यकर्ताओं की संसद के रूप में कार्य करती है। कार्यकारिणी मंडल के सदस्यों तथा सचिवालय के महानिर्देशक का चुनाव भी सामान्य सभा के द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी मंडल में इस समय 30 सदस्य हैं, जिनका चुनाव सामान्य सभा के द्वारा किया जाता है। इसकी भी वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी अनिवार्य है। इस मंडल का मुख्य कार्य सामान्य सभा द्वारा निर्धारित नीतियों तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है। कार्यकारिणी मंडल यूनेस्को की सर्वोच्च सतह अर्थात सामान्य सभा तथा महानिर्देशक के लिए मार्गदर्शक तथा उनके बीच कड़ी का भी कार्य करता है। सचिवालय, यूनेस्को का तीसरा अंग सचिवालय है, जिसे पर्यवेक्षकों का आगार कहा जाता है। इसका प्रमुख अधिकारी महानिर्देशक होता है। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसमें 1000 के लगभग कर्मचारी कार्य करते हैं। महानिर्देशक की नियुक्ति सामान्य सभा द्वारा कार्यकारिणी मंडल की सिफारिश पर की जाती है। उसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। उसे पुनः भी निर्धारित किया जा सकता है। सचिवालय 6 मुख्य विभागों में विभक्त है: शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक कार्य, सामूहिक शिक्षा तथा प्रचार के साधन एवं प्राविधिक सहायता विभाग। यूनेस्को ने अपने कार्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए उसके 6 मुख्य अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य विभागों का भी गठन किया है। ये इस प्रकार है: अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान संघ, दर्शन और मानवतावादी अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संस्थान, तुलनात्मक विधि की अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य यूनेस्को का सदस्य बन सकता है। जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है वे भी यूनेस्को की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु राज्यों की सदस्यता के लिए कार्यकारिणी मंडल की सिफारिश पर सामान्य सदस्यों में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए। यूनेस्को के कार्य एवं उपलब्धियाँ। यूनेस्को का लक्ष्य शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित देकर शांति और सुरक्षा में योगदान करना है। इसका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है और यह संगठन विविध प्रकार के कार्य करता है। इसके कार्य क्षेत्र की व्यापकता पर रोचक ढंग से प्रकाश डालते हुए ईगल्टन ने लिखा है कि यूनेस्को के कार्यकलाप का विस्तार अत्यंत व्यापक है। यह राष्ट्रों के बीच ऐसे तनावों के कारणों का अध्ययन कर सकता है जो शांति को खतरे में डालते हों, अथवा नाभिकीय भौतिक शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, अथवा यूगोस्लाविया की किसी छोटी सी चर्च की रंगीन चित्रकारी के नष्ट होने के उपायों पर विचार कर सकता है। यूनेस्को के कार्यों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है: सामान्य कार्य तथा विशेष कार्य। सामान्य कार्य की श्रेणी के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो सभी सदस्य राज्यों से संबंध रखते हैं, जो इस संस्था के अंतर्गत कार्य क्षेत्र से संबंधित है और जो लगातार व नियमित रूप से किए जाते हैं। विशेष कार्य की श्रेणी के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो सदस्य राज्यों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। सामान्य कार्य, यूनेस्को के सामान्य कार्य निम्नलिखित हैं: पहला,
अंतर्राष्ट्रीय समझौते कराना, कुछ निश्चित क्षेत्रों में व्यवहार की एकरूपता लाने के लिए सदस्य राज्यों के मध्य समझौते कराना। उदाहरण के लिए 1952 में स्वीकृत सर्वव्यापी प्रतिलिपि अधिकार समझौता लेखकों, कलाकारों आदि के अधिकारों की रक्षा करता है। उसने युद्धों के दौरान सांस्कृतिक संपत्ति आदि के अधिकारों की रक्षा के लिए समझौते कराए हैं। इन समझौतों के अनुसार युद्ध के समय ऐतिहासिक स्मारकों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण भवनों एवं कृतियों की सुरक्षा की जाती है। राष्ट्रीय आयोगों का विकास, राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना के लिए न केवल प्रेरणा बल्कि आर्थिक सहायता भी देना इसका कार्य है। इस संबंध में यूनेस्को शासकों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। विशेषज्ञों में सहयोग का विकास, विशेषज्ञों का सहयोग पाने का प्रयास करना तथा विशेषज्ञों में सहयोग की भावना विकसित करना। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघ, चिकित्सा विज्ञान संघ आदि की स्थापना को प्रोत्साहन देना है। लेखन कार्यों से संबंधित सेवाएं, सदस्य राज्यों की शिक्षा पद्धतियों से संबंधित सामग्री एकत्रित करना, ग्रंथ सूचियाँ एवं निर्देशिकाएं बनाना और रिपोर्ट करना तथा ऐसे कार्य विज्ञान के क्षेत्र में भी करना। ये ग्रंथ सूचियाँ, निर्देशिकाएं और रिपोर्ट उस अध्ययन तथा शोध के लिए सहायक होती हैं। विशेष कार्य, यूनेस्को के विशिष्ट कार्यों में निम्नलिखित शिक्षा पद्धति कार्य, विज्ञान की उन्नति से संबंधित सांस्कृतिक कार्य शामिल हैं। शिक्षा संबंधी कार्य, यूनेस्को के शिक्षा संबंधी कार्यों में 3 बातें शामिल हैं: शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की उन्नति, शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इस कार्यक्रम में शिक्षा के विस्तार तथा बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा से अभिप्राय सामुदायिक विकास की उस शिक्षा से है जो जनसाधारण के स्वास्थ्य, भोजन, फलों और जीवन स्तर को सुधारने के लिए दी जाती है। यूनेस्को में जन शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। यूनेस्को ने शिक्षा के प्रसार के लिए पुस्तकालयों, वाचनालयों की स्थापना भी की। इस प्रकार का पहला पुस्तकालय दिल्ली, भारत में खोला गया। दूसरा वाचनालय मेडलिन, कोलंबिया में खोला गया। इस प्रकार के कई अन्य वाचनालय दक्षिण पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका में भी स्थापित किए गए। यूनेस्को ने शिक्षा तथा विज्ञान से संबंधित संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जिससे कि वे अपना कार्य भली भांति कर सके। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उदाहरण हैं माध्यमिक शाला शिक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य, अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद। दूसरा विज्ञान, यूनेस्को का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य विज्ञान का विकास है। इसने प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान पर विशेष बल दिया। इसके साथ द्वारा समय समय पर विश्व भर के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इसने रेगिस्तानों को उपजाऊ बनाने के संबंध में अनुसंधान किया है और मरुस्थल भूमि के प्रसार को रोकने के लिए प्रयत्न किए हैं। संस्कृति, यूनेस्को मानव जाति की संस्कृति विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील है। विभिन्न कलाओं के संबंध में समय समय पर सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों का आयोजित किया जाता है जिनके माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। यूनेस्को कलाकारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। ये सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक अनुदान देता है, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है और चलती फिरती कला प्रदर्शनियों को प्रोत्साहन देता है। साधारण, यूनेस्को ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनसाधारण पर अत्यधिक ध्यान दिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न देशों के विद्वानों को दूसरे देशों में भेजा जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार विश्व के दूरस्थ देशों के वैज्ञानिकों तथा विद्वानों का पारस्परिक संपर्क हो जाता है। यूनेस्को ने जनसंपर्क के साधनों, प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न आदि के विस्तार के लिए भी काफ़ी प्रयत्न किया है क्योंकि मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच एक दूसरे को समझने की भावना विकसित करने के ये शक्तिशाली साधन हैं। विद्वानों का आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को सदस्य राज्यों के विद्वानों का आदान प्रदान करता है। यूथ ट्रेवल ग्रांट स्कीम के अंतर्गत शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के भ्रमण पर होने वाले खर्च को संगठन द्वारा पूरा किया जाता है। फुटकर कार्य, ऊपर दिए गए मुख्य कार्यों के अतिरिक्त यूनेस्को द्वारा कुछ फुटकर कार्य भी किए गए हैं। सन 1952 के यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के माध्यम से लेखकों एवं कलाकारों के हितों की रक्षा की है। यूनेस्को आगामी विकास योजना द्वारा किए गए अनुसंधानों के आधार पर विभिन्न देशों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है। यूनेस्को ने कई विकसित देशों, अमेरिका तथा कनाडा आदि की समाजसेवी संस्थाओं द्वारा धन इकट्ठा करने के विभिन्न देशों के शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था की।